वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली एनालिसिस हो गया होगा कल के दिन में किस तरह का सिनेरियो रहेगा और कहाँ हमारी ट्रेड बनेगा, कौन सी लेवल्स रहेंगे हमारे मार्केट में, क्या सेंटिमेंट है, किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल चीज़ों का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में और एफआईआई डेटा, साथ में हमारा ओआई डेटा, और कहाँ पे किस तरह की पोजीशन बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। और डेफ़िनेटली अगर लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करें तो चीज़ें आपको पता रहेंगी कि किस तरह से हमें कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्ज़िट रहेगा। और अगर कल के ट्रेड की सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में एक अच्छा पुलबैक आया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छा खासा पुलबैक था। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, प्रॉफ़िट बुकिंग कह सकते हैं। मार्केट में कल के दिन में एक डाउनसाइड सिनेरियो रहा। अब कल क्या रहेगा वो चीज़ें देखनी रहेंगी। तो उसके बारे में कुछ हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेवल्स की बात करें सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि जब तक हम 51,250 को ब्रीच करके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी हमें अपसाइड मूव और कहना चाहिए कि एक कॉल की साइड ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि आप अगर देखें तो डेफ़िनेटली 51,250 पे मार्केट ने कल के दिन में जब सेलिंग आ रही थी तो यहीं पे आके आप देख पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर चार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये देखिएगा एक बहुत बड़ा ज़ोन 15 मिनट की कैंडल्स का यहाँ पे जो एक रिजेक्शन मिला है। तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को तो समझ ही पा रहे होंगे कि 51,250 के लेवल्स को जब भी यहाँ से ब्रीच करेगा और अपसाइड मूव जाके सस्टेन करेगा तो डेफ़िनेटली हमें फिर एक कॉल साइड ट्रेड बनेगा। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करेंगे और वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद अपने चार्ट को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन जो बैंक निफ्टी में चली आ रही थी, बार-बार वहाँ सपोर्ट ले रही थी मार्केट। अभी उसी ट्रेंड लाइन के नीचे जाके जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और हो क्या रहा है अभी भी कि हम अभी भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाके ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिएगा जो रेड कैंडल कल के दिन में क्लोज़ हुई थी। लेकिन यहाँ से एक पुलबैक ऊपर आना चाहिए, एक अच्छा कहना चाहिए रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखेंगे 51,250 की जो ग्रीन कैंडल है, एक रेजिस्टेंस है और आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये जो ज़ोन है, वो रेजिस्टेंस का ज़ोन है। तो डेफ़िनेटली 51,200 और 51,250 51,550 ये दोनों लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब तक हम यहाँ पे पूरी तरह से बुलिश नहीं हो जाएँगे, हमें कोई भी ट्रेड ठीक से एक कॉल साइड में इनिशिएट नहीं करना है। और छोटे-मोटे टारगेट्स के लिए अच्छे पॉइंट्स भले से मिलते रहेंगे, लेकिन बड़ा जो सिनेरियो बनेगा वो तभी बनेगा जब हम इस रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर जाके ट्रेड करें। तो डेफ़िनेटली हम अभी उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में हैं, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे, हमें एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी कि हमें एक कॉल साइड एक बड़ा ट्रेड इनिशिएट करना है लॉन्ग के लिए। तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये 51,250 के रीजन, 51,320 के रीजन को ऊपर की तरफ पार करके सस्टेन नहीं करेगा, हमें ट्रेड नहीं बनेगा अच्छा कॉल की तरफ। उसका एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ। देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, ये 10 तारीख के ट्रेड में ऐसा ही हुआ था। जैसे ही यहाँ से एक इसको ब्रीच किया था, ब्रीच करने के बाद एक रिटेस्ट आया, फिर एक आप देख पा रहे हैं बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। क्लोजिंग उससे नीचे हुई, फिर उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम मिला। तो इसका मतलब आप साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब तक इस ट्रेंड लाइन्स के ऊपर रहेगी मार्केट, बिल्कुल पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। और जब तक इसके नीचे है, थोड़ा-सा हमें जो है नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो कल के दिन में बस हमें सबसे पहले यही देखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद 51,250 के ऊपर जाके, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करना सस्टेन करेगी, तभी हमें कॉल की तरफ जाना है। नीचे की तरफ बात करें तो 50,900 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसको ब्रीच करेगा तो डेफ़िनेटली हम फिर और नीचे 50,350 तक जा सकते हैं। ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं, ठीक है? 2 दिन के यहाँ पे एक बॉटम बना था, उसके बाद ये एक रिकवरी आई थी। तो डेफ़िनेटली ये लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे है। 50,900 का जो लेवल है, जो रीजन है, इसको अगर ब्रीच करेगा नीचे तो फिर हम एक तरह से पुट की तरफ जाएँगे और डेफ़िनेटली हमें 50,350 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल से 2 लेवल्स हो गए हमारे पास, 51,250 को ब्रीच करेगा और सस्टेन करेगा ट्रेंड लाइन को, हम कॉल की तरफ जाएँगे। 50,950 को ब्रीच करेगा नीचे की तरफ, तब हम पुट की तरफ जाएँगे। इसी तरह से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें कुछ इसी तरह की हैं। 25,000
के जोन में हैं अभी हम। 25,000 से ऊपर रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ये ज़ोन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टेरिटरी काफ़ी लंबे समय से मार्केट में यहाँ पे रुकी हुई है बार-बार निफ्टी। तो डेफ़िनेटली इस ज़ोन को जब तक सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से और नीचे जाते हैं तो डेफ़िनेटली फिर हमें यहाँ तक के टारगेट नीचे के देखने को मिल सकते हैं 24,700 के। तो हमें कल के दिन में अगर ऊपर की तरफ देखें तो डेफ़िनेटली ये जो लेवल हैं, ये लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप यहाँ पे मार्क करें। ठीक है, 25,100 जो मैं लेवल्स आपको पिछली बार भी बताए थे, कल-परसों की वीडियो में, कि वहाँ से 25,000 से ऊपर सस्टेन करने के बाद 25,100 के लेवल जब ब्रीच करेंगे, तब हम एक कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे। और डेफ़िनेटली अगर डाउन साइड बात करें तो ये जो रीजन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 24,800, 24,900। तो डेफ़िनेटली इस रेंज ब्रेकआउट को आने दें, उसके बाद ट्रेड करें तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे यहाँ से मूव कैप्चर करने को मिल सकते हैं। 25,000 के ऊपर जाने के बाद सस्टेन करेगा, तभी आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो सेंटिमेंट दिखेगा कि हाँ, हमें फिर एक अपसाइड मूव अच्छे से यहाँ पे बनेगा। तो डेफ़िनेटली कल के दिन में ये 2 लेवल्स मार्क करें आप यहाँ पे, 24,900 रखें, 25,120, 130, 150 के ये रेंज है, इसको रखें। डेफ़िनेटली जब इस रेंज ब्रेकआउट हो जाए, तभी हमें एक बड़ा ट्रेड और बड़ा ट्रेंड के साथ में एक अच्छा प्रॉफ़िट बनाने के लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो डेफ़िनेटली मार्केट को ओपन होने दें, ओपन होने के बाद थोड़ा सस्टेन होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें। ओवरऑल अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और जैसा कि मैं बता रहा था 51,100 और 51,250, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 51,100 200, 51,172 है, 51,200 अगर उठाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, यानी कि रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैं बता रहा था वहाँ चार्ट पे, वैसा आपको यहाँ पे डेटा जो दिखा रहा हूँ उसमें पता चल पा रहा है तो पूरी तरह से। 51,500 की भी बात करी थी, 51,500 पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो जो लेवल्स आपको बताए हैं वो लेवल्स आप अपने डेटा से भी मैच कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इस लेवल्स पे हमें एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मिलेगी, तो उसको जब भी ब्रीच करेगा तभी हमें कॉल की तरफ एंट्री करनी है बैंक निफ्टी में। इसी तरह से निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई देंगी कि किस तरह का डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे 25,000 की, तो 25,000 के लेवल पे आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग बहुत कम है, तो डेफ़िनेटली 25,000 की एक रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 25,000, 25,100 को जब तक ब्रीच ना करे, हमें एक बड़े ट्रेड के लिए इनिशिएट नहीं करना है। तो डेटा आपको यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। और सपोर्ट रेंज की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 24,900 जो मैं आपको अभी बताया था, जैसा अभी जस्ट बताया 24,900 का जो लेवल है, ये देखिएगा 24,894 पे लग गया। 24,900 का जो लेवल है, इसको नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, तब हमें फिर पुट की तरफ जाना है, क्योंकि ये ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है डेटा के अनुसार। तो ये हो गया डेटा और ये हो गया अपना चार्ट। अब थोड़ा-सा एफआईआई की तरफ अगर फ़ोकस करें तो वहाँ पे कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है, लेकिन उससे कोई हमें पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो डीआईआई है वो डेफ़िनेटली डेली बाइंग कर रहे हैं। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, 4,162 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग है, उसके ही बराबर 3,730 करोड़ की हमारी डीआईआई की बाइंग भी है। तो सिंपल सा है कि पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, वरना ऐसा नहीं होता है कि एक एफआईआई बेच रहे हैं तो हमारा कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो हमारे डीआईआई खरीद रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा हम जो फोकस रखते हैं वो अमेरिकन मार्केट पे रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउ जोन्स हो, एस&पी 500, नेस्डेक और सभी में अच्छी खासी एक पॉजिटिव सिनेरियो है। तो कल के दिन में मंडे को मोस्टली क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से वॉलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ में ट्रेड नहीं होता है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेड करें और मार्केट को ओपन होने के बाद सस्टेन होने दें, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। उसके बाद ही ट्रेड आप इनिशिएट करें, डेफ़िनेटली आपको अच्छे प्रॉफ़िट बनेंगे। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाएँ। डेफ़िनेटली जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका थोड़ा बहुत अब जो एक इम्पैक्ट था मार्केट पे, वो भी ख़त्म सा ही हो रहा है। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी वहाँ से न्यूज़ बेसिस चीज़ें कुछ आ नहीं रही हैं, तो मार्केट में एक रिकवरी तो आना आपको बनता है। तो डेफ़िनेटली एक अच्छे मूड और पॉजिटिव वाइब के साथ हमें यहाँ पे कल के दिन में ट्रेड करना है। तो लेवल्स पे ही ट्रेड करना है, अपना सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करना है और उसी के हिसाब से हमें प्रॉफ़िट बुक करना है। तो डेफ़िनेटली कल लाइव करेंगे, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही। और फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।